असाइनमेंट 7 में क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास ये कंडीशन गिवन है और करना क्या हमें इस क्वेश्चन में, इसमें लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट थ्री नंबर्स इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 18। मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट नंबर की बात करेंगे तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे a माइनस डी, और सेकेंड नंबर क्या लेंगे यहाँ पे a, और थर्ड नंबर क्या लेंगे a प्लस डी। तो जब भी एपी की बात करेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की और 3 नंबर की बात करेंगे तो क्या लेंगे a माइनस डी, a और a प्लस डी, और इन सभी का सम जो है वो कितना दिया हुआ है हमारे पास 18। तो इनका सम करेंगे a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल टू 18। तो d प्लस और d माइनस से कैंसिल होगा तो a और a, 3 टाइम्स a इक्वल टू 18। 3 से कैंसिल करेंगे 18 को किस पे जाएगा 6 पे, तो a की वैल्यू क्या है हमारे पास 6, तो a कितना निकला 6। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हम लोग क्या निकाल लेंगे, a हमने निकाल लिया, अब किसको निकाल लेंगे d को। तो d के लिए कंडीशन क्या दी हुई है, बोला हुआ है प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड, मतलब फर्स्ट का और थर्ड का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ क्या फर्स्ट मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ थर्ड, इसके इक्वल गिवन है 5 टाइम्स द कॉमन डिफरेंस। मतलब कॉमन डिफरेंस के 5 टाइम्स के, कॉमन डिफरेंस क्या होता है हमारे पास d, उसका 5 टाइम। तो फर्स्ट यहाँ से क्या लेंगे a माइनस डी और थर्ड क्या लेंगे a प्लस डी। यहाँ पे क्या रखेंगे a माइनस डी और यहाँ पे क्या रखेंगे a प्लस डी और इक्वल टू में 5d। तो फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी और a प्लस बी का, मतलब a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 5d। अब a की जगह यहां से उठा के रखेंगे 6, तो रखेंगे क्या यहाँ पे 6 का स्क्वायर माइनस डी का स्क्वायर इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा डी स्क्वायर प्लस प्लस के 5d। तो ये वाला पार्ट क्या आएगा 36 इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस 5d। 36 को भी इस साइड लेके आएंगे तो डी स्क्वायर प्लस 5d, और ये वाला पार्ट इस साइड आएगा तो किसका बनेगा माइनस 36 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 36 के दो पार्ट्स करेंगे जिसको माइनस करके क्या है 5, तो 9 4 जा 36, तो 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा 5। तो ये वाला साइन यहाँ पे जाएगा, अगर लास्ट में नेगेटिव है तो ये साइन चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा माइनस। तो दो वैल्यूज आई क्या d प्लस 9 इक्वल टू 0 लेंगे, सेकेंडली d के साथ किसको लेंगे माइनस 4 को, तो d माइनस 4 को इक्वल टू क्या लेंगे 0। तो d की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी प्लस 9 इस साइड आएगा तो माइनस 9, माइनस 4 इस साइड आएगा तो प्लस 4। तो d की हमारे पास ये दो वैल्यूज आ चुकी है। अब करेंगे क्या, इस क्वेश्चन में a को रखेंगे 6 और d को फर्स्ट ऑफ ऑल क्या रखेंगे यहाँ से माइनस 9, तो d की वैल्यू क्या रखेंगे माइनस 9। तो जो हमारा फर्स्ट नंबर है वो क्या रहेगा यहाँ पे a माइनस डी, यानी कि a की जगह क्या रखेंगे 6 और माइनस 9 यहाँ रखेंगे और ये माइनस क्या बनाएगा प्लस 9, और ये कितना आएगा हमारे पास 15। अब सेकेंड टर्म किसको शो करेगी a को, और a कितने हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से उठा के रखेंगे हम लोग क्या 6, तो ये हमारे पास सेकेंड टर्म, और थर्ड टर्म क्या रहेगी a प्लस डी, a प्लस डी, a की जगह क्या रखेंगे यहाँ से उठाएंगे 6 और d की जगह क्या रखेंगे माइनस 9, और ये वाला पार्ट क्या आएगा माइनस 3। तो यहाँ से AP क्या मिलेगी हमें 15 6 और माइनस 3। तो फर्स्ट AP हमारे पास ये है। अब सेकेंड AP, a की वैल्यू उठा के रखेंगे 6 और d की जगह क्या उठा के रखेंगे यहाँ से 4, तो a इक्वल टू 6 और d इक्वल टू 4 लेंगे, और ये फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास AP a माइनस डी, सेकेंड टर्म a और थर्ड टर्म क्या है a प्लस डी। तो उठा के रखेंगे यहाँ पे क्या 6 माइनस डी की जगह क्या रखेंगे 4 कोमा, a की जगह क्या रखेंगे यहाँ से 6, और ये वाला पार्ट क्या आएगा 6 प्लस 4, मतलब इसको माइनस करेंगे तो 2 6 और 10, और ये क्या हमारे पास सेकेंड AP, और यही पार्ट्स क्या बनेंगे हमारे आंसर। असाइनमेंट 7 क्वेश्चन नंबर 32 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, और स्टेटमेंट में क्या है हमारे पास जो nth टर्म है AP की वो क्या है 2n प्लस 1। तो nth टर्म मतलब tn हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे
2n+1। और हमें क्या निकालना है, हमें सम निकालना है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब हमें n टर्म्स का सम निकालना है। तो ये वाला पार्ट हमें फाइंड आउट करना है Sn। तो Sn के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2 टर्म 1 प्लस टर्म n, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, मतलब n/2 फर्स्ट टर्म, मतलब यहाँ t की जगह क्या रखेंगे, यहाँ पे हम लोग 1। तो अगर इस क्वेश्चन में यहाँ पे t की जगह 1 रखे इस वाले पार्ट्स में, तो यहाँ पे क्या आएगा 2, और n की जगह क्या रखना है हमें 1 प्लस 1, तो कितना आएगा 2 1 जा 2 प्लस 1 यानी कि 3। तो जो t1 है वो हमने क्या निकाल लिया यहाँ पे 3 प्लस, और tn को हम डायरेक्टली यहाँ से लेंगे क्या, 2n+1, 2n+1। अब Sn इक्वल टू n/2, 3+1 क्या रहेगा 4, और यहाँ से क्या लेंगे 2n, तो 2n+4। अब यहाँ से 2 को कॉमन लेंगे बाहर, 2 तो n बाय में 2, तो यहाँ से 2 बाहर जाएगा तो इसको डिवाइड करेगा तो क्या आएगा n प्लस, और 2 2 जगह रहेगा 4। अब 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो Sn किसके इक्वल है हमारे पास, n और n+2, और यही पार्ट्स क्या है हमारा आंसर। असाइनमेंट 7 क्वेश्चन नंबर 33 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है, और स्टेटमेंट में लिखा हुआ है कि सम ऑफ फर्स्ट 6 टर्म क्या दिया हुआ हमारे पास 42, मतलब फर्स्ट 6 टर्म का सम S6 कितना गिवन है हमारे पास 42। तो यहाँ से S6 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा 6/2 2a प्लस, इसमें से एक कम करेंगे 6 में से क्या आएगा 5d इक्वल टू 42। तो सेकेंडली 2 से 6 को कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा 3, तो वहां से जो 3 मल्टीप्लाई में कहाँ पे आएगा डिवाइड में, तो क्या बनेगा अगला पार्ट हमारे पास 2a प्लस 5d इक्वल टू 42/3। तो 3 जो है वो इसको कैंसिल करेगा, 3 1 जा और 3 4 जा 12। तो यहाँ से क्या मिला 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। ये हमारे पास क्या है कंडीशन नंबर 1। और सेकंड कंडीशन के लिए क्या दिया हुआ है कि रेशियो लेना है हमें, यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो किसका 10th और 13th टर्म का, क्या रहेगा 1:3, मतलब 10th टर्म का रेशियो किससे लेना है 13th टर्म से, तो कितना रहेगा 1:3। तो t10 कितना रहेगा a प्लस 9d इक्वल y में t30 की वैल्यू क्या रहेगी a प्लस, इसमें से एक कम करेंगे तो क्या रहेगा 29d इक्वल टू 1/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 की इससे, तो मिलेगा क्या हमें यहाँ पे 3 की मल्टीप्लाई करेंगे 3a प्लस 3 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 27d इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या रहेगा a प्लस 29d। अब नेक्स्ट पार्ट में एक और साइड लेके जाएंगे तो क्या रहेगा 3a माइनस 2a इक्वल टू 27 प्लस है इस साइड लेके आएंगे तो 29d माइनस 27d। तो यहाँ से मिलेगा कि हमें 3a में से 2a को माइनस करेंगे a इक्वल टू 29 में से 27 को माइनस करेंगे क्या रहेगा 2d। तो कंडीशन नंबर 2, तो यहाँ से यूज करेंगे कंडीशन नंबर a, मतलब क्या 2a प्लस 5d इक्वल टू 14। कंडीशन एक में हम किसको रखेंगे इस वाले पार्ट्स को, a की जगह क्या रखेंगे यहाँ से 2d, तो यहाँ पे a की जगह रखेंगे 2d प्लस 5d इक्वल टू 14, तो इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे 4d प्लस 5d इक्वल टू 14। यहाँ पे क्वेश्चन में हमारे पास ये जो था वो क्या था a, तो ये a रहेगा, 3a में से 1a को माइनस करेंगे 2a, 2 से 2 को कैंसिल करेंगे तो a कितना है हमारे पास d। तो इस क्वेश्चन में यहाँ a की जगह क्या रखेंगे d, तो ये वाला पार्ट क्या रहेगा 2, तो 5 प्लस 2 कितना बनेगा 7d इक्वल टू 14। 7 से 14 को कैंसिल करेंगे क्या रहेगा 2, तो d की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। तो सेकेंडली जो हमारे पास d है वही पार्ट्स क्या है a, तो a इक्वल टू में d की जगह वहां से क्या रखेंगे 2, तो a की वैल्यू क्या है 2। तो हमें इस क्वेश्चन में निकालनी थी फर्स्ट टर्म a, और कौन सी निकालनी है हमें 13th टर्म, तो यहाँ पे क्या निकालना है t13। अब इसकी वैल्यू क्या रहेगी a प्लस, इसमें से 1 कम करेंगे 12d, और a की जगह यहाँ से क्या रखेंगे 2,
और डी की जगह यहाँ से क्या रखेंगे 2, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 2 + 12 और डी की जगह पे क्या रखेंगे 2, तो क्या बनेगा 2 + 12 2 जा 24, ऐड करेंगे तो 26, तो टी 13th टर्म क्या रहेगी 26 और फर्स्ट ए टर्म क्या रहेगी हमारे पास 2, और यही पार्ट्स क्या हमारे आंसर। असाइनमेंट 7 के क्वेश्चन नंबर 34 में हमारे पास ये कंडीशन गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स, मतलब हमें 3 डिजिट के नेचुरल नंबर लेने हैं जो किससे डिवाइड होंगे 7 से, और क्या निकालना है उनका सम निकालना है। तो सबसे पहले हमें फाइंड आउट करना है कि 3 डिजिट के हमारे पास नंबर कितने आएंगे। तो 100 से शुरू होते हैं हमारे पास 3 डिजिट के नंबर और लास्ट नंबर क्या होता है 3 डिजिट का 999। अब 100 को डिवाइड करेंगे 7 से, 7 × 1 = 7, बचा कितना हमारे पास 3, 7 × 4 = 28 और यहाँ पे कितना आएगा 2। तो अब देखेंगे इस 7 में से इस 2 को माइनस करेंगे, 7 - 2 तो कितना रहेगा हमारे पास 5। तो इसमें हम क्या ऐड करेंगे यहाँ पे +5। तो जो फर्स्ट नंबर है हमारे पास कितना रहेगा 105। सेकंड सेकंड नंबर क्या रहेगा, हम इसमें 7 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 1112, फिर नेक्स्ट 7 ऐड करेंगे तो 119। तो ऐसे हमें एक सीरीज मिलेगी जो किससे डिवाइड होगी 7 से। तो ऐसे ही लास्ट में इसको डिवाइड करेंगे 999 को किससे 7 से, 7 × 1 = 7, 7 × 4 = 28, 7 × 2 = 14, तो बचा कितना हमारे पास 5। तो ये जो पार्ट्स लास्ट में बचा है इसको माइनस करेंगे इसमें से, तो माइनस में क्या करेंगे 5 और ये वाला क्या आएगा हमारे पास 994। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास ये है और लास्ट नंबर क्या हमारे पास ये जो किससे डिवाइड होगा 7 से। तो यहाँ से हम फर्स्ट ऑफ ऑल ये निकालेंगे कि हमारे पास नंबर्स कितने हैं। तो उसके लिए क्या निकाल लेंगे हम लोग एन। एन के लिए फॉर्मूला क्या होगा हमारे पास लास्ट माइनस फर्स्ट, लास्ट माइनस फर्स्ट डिवाइडेड बाय डी और +1। तो n इक्वल टू में लास्ट कितना है हमारे पास 994 माइनस में फर्स्ट टर्म क्या है 105 बाय में डिफरेंस। डिफरेंस वो नंबर होता है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, मतलब सभी का डिफरेंस क्या रहेगा यहाँ पे 7, तो +1। अब माइनस करेंगे 14 में से 5 गया 9, तो 8 में से 0 गया 8 और यहाँ पे क्या रहेगा 9 में से 1 गया 8 बाई में 7 + 1 डिवाइड करेंगे 7 × 1 = 7, 1 तो 7 × 2 = 14 और 7 × 7 = 49। तो 127 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 128। तो कितनी टर्म्स है हमारे पास 128। और हमें इन टर्म्स का मतलब 7 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के नंबर हमारे पास यहाँ से यहाँ कितने बनेंगे 128 और हमें निकालना है कि इन सभी का सम। तो इन सभी का सम निकालने के लिए एस कितनों का सम निकालना हमें 128 का फॉर्मूला क्या रहेगा 128/2 फर्स्ट प्लस लास्ट टर्म जो हमारी है, मतलब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 6 और 4 तो 64। फर्स्ट टर्म क्या हमारे पास 105 और लास्ट टर्म क्या हमारे पास 994, तो 105 + 994 ऐड करेंगे 64 और यहाँ पे क्या रहेगा 4 5 + 4 9, यहाँ पे क्या रहेगा 9 9 और 1 क्या रहेगा 10। आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 70,336 और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। असाइनमेंट 7 क्वेश्चन नंबर 35 में हमारे पास ये स्टेटमेंट गिवन है और इसमें लिखा हुआ है कि 11th टर्म और 18th टर्म का जो हमारे पास रेशियो है वो कितना है 2:3 और हमें क्या निकालना है हमें सम निकालना है, सॉरी हमें रेशियो निकालना है। यहाँ पे लिखा हुआ है रेशियो निकालना है हमें किसका फर्स्ट 5 टर्म का किससे 10th टर्म से, हमें क्या फाइंड आउट करना है रेशियो। तो कंडीशन 1 में क्या लिखा हुआ है कि 11th टर्म का रेशियो 18th टर्म से कितना रहेगा हमारे पास 11th का रेशियो 18th के रेशियो से कितना रहेगा 2:3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 2/3। तो इस पार्ट्स को सोल्व करेंगे यहाँ पे T11 क्या रहेगा a + 10d बाय में T18 क्या रहेगा हमारे पास a + 1 कम करेंगे इसमें से तो क्या रहेगा 17d = 2/3।
अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे इसकी इससे, तो क्या रहेगा 3a प्लस 3 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 30d इक्वल टू में इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या रहेगा 2a प्लस 17 टू जा कितना बनेगा हमारे पास 34d। तो सेकेंडली यहाँ से अब क्या करेंगे हम लोग 2a को साइड लेके जाएंगे तो क्या रहेगा 3a माइनस के 2a इक्वल टू यहाँ पे क्या है 34d, और ये जो प्लस 30 है इसको इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा -30d। तो यहाँ से क्या आएगा 3 में से 2 गया a इक्वल टू में 34 में से 30 को माइनस करेंगे कितना आएगा 4d। तो यही पार्ट्स क्या हमारे पास कंडीशन नंबर 1। अब सेकंड में हमें निकालना क्या सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का रेशियो निकालना है किससे 10 टर्म से, मतलब S5 को डिवाइड किससे करना है हमें S10 से, और यही हमें फाइंड आउट करना है रेशियो। तो S5 क्या रहेगा 5/2, फॉर्मूला क्या रहेगा हमारे पास 2a प्लस 5 में से 1 कम करेंगे तो 4d बाय में S10 क्या रहेगा 10/2, 2a प्लस 10 में से 1 कम करेंगे तो क्या आएगा 9d इक्वल टू में। तो 2 से 2 को कैंसिल करेंगे 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, तो बाहर क्या मिला 1/2। सेकेंडली 2 a की जगह यहाँ पे a की जगह यहाँ से क्या रखेंगे हम लोग 4d, तो यहाँ पे रखेंगे a की जगह 4d प्लस साथ में क्या पड़ा हमारे पास 4d भाई में यहाँ पे क्या लेंगे 2 और a की जगह क्या रखेंगे यहाँ पे 4d प्लस और ये वाला पार्ट क्या है 9d इक्वल टू में 1/2, तो 4 2 जा 8d प्लस यहाँ पे क्या रहेगा 4d भाई में 4 2 जा 8d प्लस क्या रहेगा 9d। तो सेकेंडली यहाँ पे लेंगे 1/2, 8 में 4 को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12d और 9 प्लस 8 क्या रहेगा 17d। तो d से d को कैंसिल करेंगे 2 की टेबल में 12 किस पे आएगा 6 पे, तो क्या आएगा 6/17, मतलब S5 बाय में S10 का जो रेशियो है हमारे पास कितना रहेगा 6/17, मतलब अगर एज ए रेशियो लिखेंगे तो डिवाइड को रेशियो लिखेंगे तो क्या आएगा 6:17, और यही क्या हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 36 असाइनमेंट नंबर 8 में हमारे पास क्वेश्चन में यदि गिवन है हमारे पास स्टेटमेंट, और इसमें लिखा हुआ क्या है कि जो सम है फर्स्ट एन टर्म का वो इसके इक्वल है, और हमें कौन सी टर्म निकालनी है nth टर्म, मतलब जो Sn है सम ऑफ एन टर्म कितना गिवन है हमारे पास 5n² प्लस यहाँ से लेंगे हम लोग Sn क्या लेंगे 5n² प्लस 3n, ये वाला पार्ट्स। अब हमें कौन सी टर्म से निकालनी है nth टर्म से निकालनी है हमें, तो करेंगे कि हम लोग tn निकाल लेंगे, और tn के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा Sn में से माइनस करेंगे s, इसमें से एक कम करके n-1, मतलब यहाँ पे इसको डायरेक्ट रखेंगे 5n² प्लस 3n और माइनस करेंगे, अब n की जगह क्या लेंगे n-1, मतलब फर्स्ट टाइम n लेंगे, सेकेंड लिस्ट में से n-1 जहां n है, तो क्या रहेगा 5n-1 का स्क्वायर प्लस 3, और यहाँ पे क्या लेंगे n-1। अब इसको सोल्व करेंगे तो 5n² प्लस 3n माइनस में 5, और यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे a माइनस बी का स्क्वायर, मतलब a² प्लस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा 1 माइनस 2 के साथ इन दोनों की मल्टीप्लाई लेंगे, n की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा n प्लस, अब यहाँ पे क्या रखेंगे 3n माइनस के 1, सोल्व करेंगे 5n² प्लस 3n माइनस, अब 5 की मल्टीप्लाई इन सभी से करेंगे तो क्या आएगा 5n² प्लस 5 की मल्टीप्लाई 1 से 5, 5 2 जा -10n प्लस, अब 3 की मल्टीप्लाई अंदर लेके आएंगे ब्रैकेट के तो क्या आएगा 3n और -3, अब 5n² प्लस 3n माइनस, माइनस का साइन अंदर आएगा तो सभी के साइन चेंज होंगे, तो क्या आएगा माइनस के 5n² माइनस के 5, ये माइनस किसका बनेगा प्लस का 10n, और ये किसका रहेगा माइनस के 3n, और -3 किसका बनेगा प्लस 3। अब 5n² माइनस के 5n² किसके प्लस के कैंसिल होगा, 3n माइनस का और 3n किसका रहेगा प्लस का,
बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 10n, और ये वाला पार्ट 3 और -5 कितना रहेगा, -2। तो देखा जाए nth टर्म हमारे पास क्या ही है, ये वाला पार्ट 10n-2, और यही क्या बनेगा हमारा आंसर। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 37 में हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन है, और इस स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है कि जो सम है फर्स्ट एन टर्म का वो हमारे पास गिवन है, और हमें क्या निकालना है, 25th टर्म्स हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पे, सम एन टर्म्स का। तो सम ऑफ एन टर्म्स कितना गिवन है, 3n² बाई 2 प्लस 5n/2, और इसको हम क्या करेंगे, 2 को अलग से ले लेंगे, इसमें बाई में 2 क्या आएगा, 3n² प्लस के 5n। ये हमारे पास सम है, और हमें निकालना है कि इस क्वेश्चन में हमें टर्म्स निकालनी है 25। तो सबसे पहले हम nth टर्म्स निकाल लेंगे। तो nth टर्म्स के लिए हमारा फॉर्मूला क्या रहेगा, Sn में से माइनस करेंगे Sn-1 को, मतलब Sn ये वाला पार्ट सेम लेंगे, 3n² प्लस 5n/2, सेकेंडली माइनस करेंगे, और n की जगह क्या लेंगे, n-1 यहाँ पे। तो क्या आएगा, 3n-1 का होल स्क्वायर प्लस 5n-1, और बाय में क्या रहेगा, 2। तो सभी के बाय में क्या रहेगा हमारे पास यहाँ पे 2। तो ये वाला पार्ट्स क्या रहेगा, 3n² प्लस 5n माइनस, अब इसको सोल्व करेंगे n-1 के स्क्वायर को, तो कितना रहेगा हमारे पास, n² प्लस 1 का स्क्वायर क्या रहेगा, 1, माइनस में यहाँ से क्या आएगा, 2n प्लस 5n-1, 3n² प्लस 5n माइनस, अब 3 की मल्टीप्लाई सभी से करेंगे तो क्या रहेगा, 3n² प्लस 3 1 जा 3, और 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस के 6n, प्लस यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई करेंगे n से 5n, माइनस में 1 से करेंगे तो क्या रहेगा 5, बाय में 2। तो 3n² प्लस 5n, अब माइनस को ना, इस वाले माइनस को अंदर लेके आएंगे तो सभी के साइन चेंज होंगे। तो ये जो प्लस है किसका बनेगा, माइनस का 3n² -3, और ये -6n किस में रहेगा, +6n, और ये वाला पार्ट्स -5n, और ये वाला पार्ट्स क्या बनेगा, +5 डिवाइडेड बाई 2। तो 3n² माइनस का और 3n² किसका, प्लस का, कैंसिल होगा, -5n से कौन कैंसिल होगा, +5n। तो बचा क्या हमारे पास यहाँ पे 6n, और 5 और -3 क्या रहेगा, 2, और डिवाइडेड बाय 2। तो देखा जाए 5 -3 क्या रहेगा, 2। अब 2 जो देखा जाए वो इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 6n/2 प्लस 2/2। तो 2 से 6 कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, 3 यहाँ से कैंसिल करेंगे तो क्या रहेगा, 3n प्लस 1, ये वाला पार्ट्स 1 आएगा। तो देखा जाए हमारे पास tn nth टर्म कितनी आई है, 3n प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है, टी 25th टर्म निकालनी है। तो n की जगह हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 25, तो कितना आएगा 3, और यहाँ पे क्या आएगा 25 प्लस 1, तो 25 3 जा 75 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आएगा 76। तो t25 जो हमारे पास आया कितना है, 76, और यही पार्ट्स क्या हमारा आंसर। असाइनमेंट 8 क्वेश्चन नंबर 38 में हमारे पास स्टेटमेंट गिवन है, और इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी टर्म्स, कहते कितनी टर्म्स ऐसी हैं, ये सीरीज है जिसका सम सम हमारे पास कितना दिया है, 513। कहते कितनी टर्म्स ऐसी हैं हमें फाइंड आउट करना है जिनका सम कितना है, 513। तो सम ऑफ एन टर्म कितना गिवन है, 513, और हमें क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे क्वेश्चन में एन, और हमें यहाँ पे जो डबल आंसर आएगा उसको एक्सप्लेन करना है। तो करेंगे यहाँ पे एस एन के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, n/2 2a प्लस, इसमें से 1 कम करेंगे n-1 d इक्वल टू में 513, और ए रहेगी हमारे पास फर्स्ट टर्म। तो देखा जाए इस सीरीज में ए क्या रहेगा हमारे पास 54, और डिफरेंस डी क्या रहेगा, तो 51 में से 54 को माइनस करेंगे, मतलब नेक्स्ट में से उससे पिछले वाली को माइनस करेंगे, प्रीवियस को, 51 माइनस 54,
और ये वाला पार्ट क्या रहेगा हमारे पास -3। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे n/2 2 a की जगह यहां से क्या रखेंगे 54 और n-1 d की जगह यहां से क्या रखेंगे हम लोग -3 और इक्वल टू में क्या आएगा 513। अब सेकेंडली इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा n/2 2 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो कितना आएगा 8 और 10 -3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो -3n और ये माइनस और माइनस क्या बनाएगा +3 इक्वल टू में 513। तो सेकेंडली n/2 180 में 108 में 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 111 -3n इक्वल टू 513। अभी जो 2 डिवाइड में इसको इस साइड लेके आएंगे तो क्या रहेगा n 111 माइनस में 3n और 513 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से तो बनेगा क्या n 111 माइनस 3n तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इससे तो क्या आएगा 6 2 और 10। अब n की मल्टीप्लाई इस से अंदर करेंगे तो कितना आएगा 111 n माइनस में 3 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो क्या रहेगा 3n स्क्वायर इक्वल टू में 1026। अब इस पार्ट्स को इस साइड लेके आएंगे तो कितना बनेगा 3 प्लस और ये 111 इस साइड लेके आएंगे तो किसका बनेगा -11n और इस वाले पार्ट्स को यहीं पे रखेंगे तो क्या आएगा 1026 और इक्वल टू में 0 मतलब इस पूरे पार्ट्स को हम वहां से किधर उठा के लेके आएंगे इस साइड। अब देखा जाए सभी पार्ट्स हमारे 3 से डिवाइड होंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे इसको इसको और इसको तो यहाँ पे 3 से 3 गया और यहाँ पे क्या आएगा 3 3 जा 9 बचा 2 बना 21 तो 3 7 जा 21 और यहाँ पे क्या रहेगा हमारे पास 3 3 जा 9 3 4 जा 12 और 3 2 जा 6। तो ये वाला पार्ट्स कितना आया n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू में 0। अब हमें इसके दो फैक्टर्स करने हैं जिसको प्लस करने के बाद हमें क्या मिलेगा 37। तो 342 के फैक्टर्स करेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे 171 फिर दोबारा किससे डिवाइड करेंगे इसको 3 से तो 3 5 जा 15 और बचा 2 तो 3 7 जा। अब यहाँ पे कितना रहेगा 3 से दोबारा 3 1 जा 3 और 3 9 जा 27। अब हमारे पास जो फैक्टर्स आए वो क्या आया 2 3 3 और 19 तो 3 3 जा 9 2 जा 18 18 और 19 हमारे दो फैक्टर्स हैं इसको ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा 37। तो यहाँ पे क्या रखेंगे हम लोग 19 और यहाँ पे क्या रखेंगे 18। तो अगर यहाँ माइनस है तो ये माइनस अगर एंड में प्लस है तो साइन सेम रहेगा ये भी क्या रहेगा माइनस। तो यहाँ से दो फैक्टर्स आए n माइनस 19 इक्वल टू 0 सेकेंडली n माइनस 18 इक्वल टू 0 तो 19 को इस साइड लेके आएंगे किसका बनेगा प्लस और ये वाला क्या बनेगा हमारा 18। तो हमारे यहाँ पे दो आंसर आए हैं क्या n 19 आया और n क्या है हमारे पास 18। तो देखा जाए इस क्वेश्चन में में हमारे पास दो आंसर आए n की वैल्यू 19 भी आई और 18 भी आई। तो हमें देखना है कि n पे जो हमारी 19 टर्म रहेगी सॉरी ये जो 19 टर्म हमारी क्या रहेगी a प्लस इसमें से एक कम करेंगे तो कितना आएगा 18d तो a की जगह यहाँ से क्या रखेंगे हम लोग 54 प्लस 18 और d की जगह क्या रखेंगे यहाँ से माइनस के 3। तो ये वाला पार्ट्स क्या आएगा हमारे पास 54 माइनस 18 3 जा 54 में से 54 गया 0 मतलब जो हमारी 19 टर्म है वो कितनी है 0। तो टर्म 18 या 19 क्योंकि 19वीं टर्म क्या हमारी 0 तो इसका मतलब ये दोनों ही पार्ट्स क्या बनेंगे हमारे आंसर। तो हमारा आंसर क्या रहेगा n इक्वल टू 19 और 18 दोनों पार्ट्स क्या बनाएंगे आंसर क्योंकि 19 टर्म हमारी क्या है 0 तो 18 ले या फिर 19 टर्म 0 को भी ऐड करें तब भी हमारा आंसर क्या रहेगा सेम।